वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पंखे की आवाज़ अगर ज़्यादा हो रही है तो कम कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है 19। तो आप लोग बोलिए मेरे पीछे, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, आपको दोहराना है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानो पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो इतने ढीले क्यों हैं? बोलिए, जोर से बोलिए, सब लोग जोर से बोलिए। मुंह पवित्र करना है तो जोर से बोलिए। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानो पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और जोर से। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानो पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। धन्यवाद। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलेंगे। न नहीं, अन्यम दूसरा, गुणेभ्यः गुणों के अतिरिक्त, कर्तारं कर्ता, यदा जब, दृष्टा देखने वाला, अनुपश्यति ठीक से देखता है, गुणेभ्यः गुणों से, च तथा, परम दिव्य, वेत्ति जानता है, मद्भावं मेरे दिव्य स्वभाव को, सह वह, अधिगच्छति प्राप्त होता है। अब मेरे पीछे अनुवाद बोलें। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना निकालेंगे। आप लोग मेरे पीछे मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाण देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, गुणों के अलावा और कोई करता नहीं। भगवान कह रहे हैं गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है। यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा इस प्रकार देखता है, यानी मैं इस शरीर में हूँ तो मैं करता नहीं हूँ। करता तो तीन गुण है, तीन गुणों का कार्य हो रहा है, तीन गुणों के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं। मैं केवल दृष्टा, देखने वाला। तो जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे अनुभव पर आ जाए, उसको अनुभव होए, अनुभव करने की बात है। अभी आप अपने को समझते हैं कि मैं ही सब करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। कोई चोर है तो अपने को चोर समझता है कि मैं चोर हूँ। एक वास्तव में तीन गुण ही हैं। तीन गुणों के कारण ही वो चोरी करता है या वो जो है साहूकारी करता है। तीन गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, वास्तव में वो स्वयं नहीं कर रहा। इस तरह से कोई व्यक्ति सुधर सकता है अगर इस बात को समझे कि तीन गुणों का कार्य हो रहा है, तो वो जो है अपने को सुधार सकता है। तीन गुणों में से किस गुण का उसे संग करना है। तमोगुण के कारण व्यक्ति अधम कर्म करता है, निंदनीय कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, लेकिन अपने को करता समझता है कि मैं करता हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, तो सुधर नहीं सकता, तो सुधरता नहीं। चोरी करता है या हत्या करता है, व्यभिचार करता है, कोई भी कर्म करता है तो क्या सोचता है मैं करता हूँ, और मैं करता हूँ तो सुधर नहीं सकता। लेकिन अगर समझ ले कि तीन गुणों में से कौन सा गुण कार्य कर रहा है, मुझे चोरी में लगा रहा है, मुझे हत्या में लगा रहा है, व्यभिचार में लगा रहा है, तो कौन सा गुण कार्य कर रहा है मेरे अंदर? तमोगुण का कार्य, तमोगुण कार्य कर रहा है। तो मैं जो है अपने को तमोगुण से ऊपर उठाने के लिए सत्वगुण में आऊँ, तो सत्वगुण का संग करूँ। तो ये जो है अनुभव करने की बात है। केवल गीता का जो ज्ञान है वो केवल कहने और सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए भी। गीता का ज्ञान अगर आप अनुभव नहीं करते हैं तो भी आपको लाभ होता है।
ये नहीं कि नहीं गीता सुनने से कोई लाभ नहीं क्योंकि आप समझे नहीं, आप नहीं भी समझे तो भी गीता आपने सुनी तो आपका लाभ है, परंतु अगर अनुभव करें तो और आगे की बात है ना। तो भगवान कहते हैं कि जब अपने को दृष्टा समझता है, कर्ता नहीं समझता कि मैं कर रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और 3 गुण जो है मैं देख रहा हूँ, 3 गुणों को मैं देख रहा हूँ कि कौन सा गुण मुझसे कैसे कार्य करा रहा है? तो वो फिर गुणों से परे जो परमात्मा हृदय में उनको भी देख पाता है। हृदय के अंदर परमात्मा भी है जो गुणों से परे हैं। मैं गुणों में बंधा हूँ, वो ये भी देख रहा है कि मैं गुणों से बंधा हूँ, इसलिए गुणों से बंध करके मैं कार्य कर रहा हूँ, और गुणों से परे अंदर हृदय के अंदर परमात्मा है। मद भावम सोधे गच्छति, तो भगवान कहते हैं तब वो जो है मेरे भाव को प्राप्त करता है ना, मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ये जो ज्ञान है गीता का, वो हमें समुचित महापुरुषों से सुनना है, समुचित ढंग से सुनना है। तो समुचित महापुरुष कौन होते हैं? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी होते हैं, है ना, उनसे सुनना है। और सुनना है तो कैसे सुनना है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, आप प्रणाम करो उनको, प्रश्न करो और सेवा करो। तो समुचित ढंग से सुनने का ये मतलब है। समुचित ढंग से सुनने का ये मतलब नहीं होता कि आप केवल सुन रहे हैं और आप जो है किसी महात्मा के पास जाएं, हाँ महात्मा जी थोड़ा ज्ञान सुनाओ मुझको, ऐसे नहीं। उनके पास जाना है तो उनको जो है प्रणाम करना है और प्रश्न करना है और सेवा करना है। तो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में एक भी अगर कमी रही, एक ही कमी रही, तो आपको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो समुचित ढंग से सीखकर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। तो 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है, 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। अभी तो आप सतोगुण में आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप गीता सुन रहे हैं तो आप सतोगुण में आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा लाभ है कि सतोगुण में आ रहे हैं आप, हैं? लेकिन अगर आप जो है इसका अनुभव कर रहे हैं तो फिर 3 गुणों से भी ऊपर उठ सकते हैं, तो वो बहुत ऊंची बात है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं, हमें तो किसी दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो फिर हमें कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा? तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें परंपरा, शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना होता है। श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा, जैसे हमें ये शिष्य परंपरा जो उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, और श्री कृष्ण से शिष्य परंपरा एक चली आई, वो कौन सी शिष्य परंपरा है? ब्रह्म नारदीय गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म नारदीय गौड़ीय मध्य संप्रदाय। इसमें जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उन्हीं की परंपरा में ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को प्राप्त हुआ, उसी परंपरा में नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, उसी परंपरा में व्यास जी से मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो है इस संप्रदाय में हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो कोई अंतर नहीं है। हमें श्री कृष्ण का ज्ञान उनकी शिष्य परंपरा से प्राप्त हो रहा है, और ये जो आचार्य हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो उसको दोहराते हैं, बदलते कुछ नहीं। तो कृष्ण की बातों को वो दोहराते हैं, और कृष्ण की बातों को दोहराने से अनुभव होता है। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित,
क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले अपने को दृष्टा समझे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल देख रहा हूँ कि मेरे शरीर में जो 3 गुण किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, और गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है। मैं करता नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, है ना। और फिर भगवान को देखे, श्री कृष्ण हृदय में बैठे हैं, है ना, वे भी 3 गुणों से परे हैं, तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो व्यक्ति, और 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, और उसी से ज्ञान सीखना है। प्रभुपाद कहते हैं आगे, अन्यथा व्यक्ति का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। अगर आप इस प्रकार से अगर नहीं सीखते हैं तो फिर किसी भी गुरु को बना, कोई भी गुरु बना लो, नहीं चलो किसी को भी गुरु बना लो, है ना। तो ऐसे बहुत से गुरु हैं जो घूमते फिरते हैं, गली गली गुरु फिरत हैं, हमसे दीक्षा लेओ। गली गली गुरु फिरत हैं, हमसे दीक्षा लेहो, तुम जाओ चाहे नरक में, रोटी कपड़ा देहो। तो वो गुरु जो है केवल आटा है, कपड़ा है, वो जो है इकट्ठा करते हैं, बांध लेते हैं आपके घर में आकर के, हैं गुरु बन करके, और आपको चाहे नरक में जाओ, उन्हें से कोई मतलब नहीं, हम गुरु हैं। इस प्रकार से हैं गुरु, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को गुरु नहीं बनाते, उससे नहीं सीखते, तो फिर बहुत से ऐसे मायावादी गुरु हैं जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करोगे और आप कुमार्ग में जाओगे। आगे, प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों और प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। क्या प्रभुपाद बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान सकता है कि आध्यात्मिक स्थिति मेरी क्या है। आध्यात्मिक स्थिति क्या है? जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य दास होना। आध्यात्मिक स्थिति मेरी ये है ना। और फिर अपना भौतिक शरीर, वो अपने भौतिक शरीर को देखता है कि भौतिक शरीर जो है मुझे प्राप्त हुआ है 3 गुणों के बंधन के कारण। हाँ, फिर अपनी इंद्रियों को देखता है कि जो मेरी इंद्रियां हैं ये भी 3 गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, है ना। फिर प्रकृति गुणों की अपनी बद्धावस्था, और मैं भी प्रकृति गुणों से बंधा हूँ, मैं बंधा हूँ, तो प्रकृति गुण ही मुझसे ये कार्य करा रहे हैं, विवश होके मुझे करना पड़ रहा है ये कार्य। जान सकता है आगे। वो इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वो दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। हाँ, देखो बहुत से कार्य ऐसे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं और आप करते हैं। कोई जैसे बलपूर्वक लगा रहा है, तो क्या है? प्रकृति के 3 गुण। अगर तमोगुण है ना, तो आपको कई बार लगता है कि मैं शराब ना पीऊँ, शराब पीना ठीक नहीं है, और इससे मेरा शरीर भी खराब हो रहा है और जीवन भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन तो भी शराब पीता है। तमोगुण का जो है जोर है उसके ऊपर। इसी प्रकार से रजोगुण का जोर होता है, तो वो जो है इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है और सोचता है कि परिणाम बहुत खराब है, इससे और कई प्रकार की बीमारियां पैदा होगी, और मेरा जीवन भी जो है बहुत पाप में जो है लग रहा है, मेरा पाप का बंधन बढ़ रहा है। ये तो भी कर रहा है, बलपूर्वक उसको रजोगुण उस पाप कर्म में लगाता है। और सतोगुण उसको बलपूर्वक अच्छे कार्यों में लगाता है। वो सोचता है कि भाई समाज का जो दबाव है वो मुझे पागल बोलते हैं, ये सब लोग पागल बोलते हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं मंदिर में क्यों जाता हूँ? मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए। सब लोग मेरी निंदा करते हैं, नहीं तो भी वो मंदिर में जाता है। सतोगुण उसको लगाता है बलपूर्वक। तो सतोगुण का भी बंधन है, लेकिन वो अच्छा है, अच्छी दिशा में उसको लगाता है। कई बार
आप जो है माला पर जप करते हैं तो बहुत लोग हंसेंगे, हैं ये क्या कर रहे हो, है ना। आजकल की दुनिया चंद्रमा में जा रही है, तुम जो है ऐसे पुराने रूढ़ियों में लगे हुए, तो पुरानी रूढ़ियाँ हैं ये, हाँ जो है माला जप करना ये सब पुरानी रूढ़ियाँ हैं। आजकल का तो लोग चंद्रमा में जा रहे हैं, आजकल के तो लोग जो है प्लेन में बैठ कर के उड़ा आकाश में उड़ रहे हैं, और तुम जो है वही उसी ढर्रे पर चलते जा रहे हो, माला जप कर रहे हो। सदगुण उसको जो है ज़बरदस्ती माला जप कराता है, कर माला जप, माला जप कर, माला जप कर माला जप तो वो छोड़ नहीं पाता है, उसकी निंदा होती है, हैं सब लोग त्याग देते हैं, ये बिल्कुल बेकार हो गया, ये किसी काम का नहीं, नालायक, किसी काम का नहीं है, ये माला जप करता रहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता तो सतगुण जो है उसको बलपूर्वक सही दिशा में लगाता है ना। तो ये जो है 3 गुणों का जो है कार्य है। तो ये जो है यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, हाँ इन 3 गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, असहाय मतलब निर्बल है वो। 3 गुणों का जो कार्य है इतना जो है बरबस होता है, बलपूर्वक जो है गुणों के अनुसार कार्य करता है कि वो गुणों के सामने निर्बल होता है ना, असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वो दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। तो फिर दिव्य स्तर आ जाता है। तो दिव्य स्तर में जब आ जाता है तो फिर वो दूसरों को भी ज्ञान दे सकता है और आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। अब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, समाज के जितने लोग हैं वो भी जो है कर जाते हैं और वो जो है अपनी सही दिशा में चलता है, दूसरों को भी ज्ञान देता है। उसके बाद जो है फिर इतना समय हो जाता है कि और दूसरे कामों में उसको कोई बंधन नहीं, केवल इसी में ही वो दिन रात उपदेश करने में दिन रात जो है वो लगा रहता है। तो ये जो है अवकाश उसको इस तरह से मिल जाता है। आगे वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार के शरीर में स्थित होता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वो कहाँ स्थित है। वास्तव में कहाँ स्थित है, मतलब आप तमोगुण में हैं या रजोगुण में हैं या सत्वगुण में हैं, आपको जो है समझ में तभी आता है जब आपको आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता मिले। प्रामाणिक गुरु की संगति से वो अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वो प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। 7वें अध्याय का 14 श्लोक, 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 14। भगवान के देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो माया 3 गुणों वाली मेरी माया है ये दुरत्या, यानी इसको पार करना कठिन है, इससे बच पाना कठिन है। माँ में भी प्रबंध है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वो माया के 3 गुणों से पार हो जाते हैं। तो केवल मेरी शरण में आए, है ना। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वो प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हाँ वही चीज़ है, जब कोई व्यक्ति अपने को दृष्टा समझता है कि मैं करता नहीं, तो मैं बिगड़ा हूँ। अभी तो हर व्यक्ति ही सोचता है मैं इतना सुधरा हूँ, मैं बहुत सुधरा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बिगड़ा व्यक्ति हूँ। तो जो अपने को सोचता है मैं बहुत बिगड़ा व्यक्ति हूँ तो कैसे सुधरेगा वो? जब वो समझेगा कि मेरे ऊपर ये रजोगुण और तमोगुण का कार्य हो रहा है, तो रजोगुण तमोगुण को अपने से अलग समझ करके वो जो है फिर सत्वगुण की तरफ आगे बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, सुधर जाता है। तो 3 गुणों का कार्य अगर समझोगे तो फिर आप जो है सत्वगुण की तरफ आओगे, रजोगुण तमोगुण से आप ऊपर उठोगे।
यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। गीता 3:27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही कर्म सभी प्रकार से किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित होकर व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। ये बात समझने की है कि जो व्यक्ति माया के अंतर्गत सत्वगुण को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को सत्वगुण पवित्र कर्म करने के लिए विवश करता है। फिर जो व्यक्ति माया के अंतर्गत रजोगुण को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के कर्म करने के लिए विवश करता है। फिर जो व्यक्ति माया के अंतर्गत तमोगुण को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को तमोगुण विनाशकारी कर्म करने के लिए विवश करता है। अब चूंकि ये गुण व्यक्ति को दिखाई नहीं देते हैं, अतः व्यक्ति सोचता है कि वो स्वयं ही ऐसा है और ऐसे ही कर्म करना है। 3 गुण दिखाई नहीं पड़ते, तो इसलिए 3 गुणों को वो देखता नहीं है। लेकिन जब 3 गुण आपको दिखाई पड़ेंगे, वो दृष्टि आपको प्राप्त होगी, वो ज्ञान की दृष्टि आपको प्राप्त होगी। सुन करके जब महात्माओं से सुनेंगे तो ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होगी। उस दृष्टि से आप देख पाएंगे कि वास्तव में आप नहीं कर रहे, ये 3 गुण ही हैं कि सतोगुण आपसे कुछ कर्म करा रहा है, या रजोगुण आपसे कुछ कर्म करा रहा है, तमोगुण आपसे कुछ कर्म कर रहा है। आप नहीं कर रहे, आपसे वो विवश, आपको विवश करता है करने के लिए। आगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है। ये बात हमें समझनी है। अर्जुन ने भी गीता 3:36 में श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि जिस समय व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, उस समय कौन है जो उससे बलपूर्वक पाप कर्म कराता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, अनिच्छिन्न वासने बड़ा देव नियोजिता। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत विचार करता है कि मैं ऐसा पाप ना करूं, ये पाप उस समाज में बहुत निंदनीय है जिस समाज में मैं रह रहा हूं, फिर भी वो पाप करता है। इस प्रकार अर्जुन ने इतना तो समझ लिया कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, परंतु उससे पाप कर्म कोई अन्य व्यक्ति कराता है। इसका अर्थ है कि पाप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता है, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति पाप करता है। परंतु अर्जुन ये नहीं समझते हैं कि यदि पाप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर रहा है तो कौन पाप कर्म कर रहा है। उस समय श्री कृष्ण उत्तर दिया कि रजोगुण से उत्पन्न काम अथवा क्रोध ही उस व्यक्ति से पाप कर्म कराता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो केवल पाप कर्म ही नहीं, बल्कि जितने भी शुभ अथवा अशुभ कर्म हैं, वे सभी कर्म जीव के द्वारा प्रकृति के 3 गुण ही कराते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा इस प्रकार देखता है, दृष्टा किस प्रकार देखता है? दृष्टा देखता है कि प्रकृति के 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है। दृष्टा का अर्थ है देखने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस जीव की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी नहीं होना चाहता है। उसने जिज्ञासा की थी कि वो जितना अधिक माया को भोगने का प्रयास करता है, माया उसे उतना ही अधिक कष्ट देती है। ऐसी स्थिति में वो श्री कृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक भक्त से ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसे ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि वो देख सकता है कि माया के 3 गुण ही उसे अच्छी तथा बुरी गति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर दृष्टा का अर्थ है ज्ञान की दृष्टि से देखने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो देख पाता है कि 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण अनुपस्थिति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनुपस्थिति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा पश्यति। अनु शब्द का अर्थ है पीछे पीछे, और पश्यति शब्द का अर्थ है देखता है। इस प्रकार अनुपस्थिति शब्द का अर्थ हुआ पीछे पीछे देखता है। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति इस सत्य को उनकी सहायता से देखता है जो पहले से देख रहे हैं। अनुपस्थित, जब कोई दिखाएगा तभी आप देख पाएंगे, ऐसे आप नहीं देख पाएंगे। तो जो देखने वाला है वो आपको दिखाएगा तब आप देख पाएंगे, नहीं तो ऐसे आप नहीं देख पाएंगे। तो अनुपस्थिति का मतलब क्या है? जब कोई दिखाएगा तब वो देख पाएगा।
इसका अर्थ हुआ कि ये ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो व्यक्ति तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा सुनता है। इस सत्य को व्यक्ति सुनकर ही देखता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे या तो ये कहते हैं कि वे ही सभी कर्मों को कर रहे हैं, अथवा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी लोगों से सभी प्रकार के कर्म करा रहे हैं। दो बातें होती हैं, दोनों गलत हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी सही गलत हो रहा है मैं कर रहा हूँ, या फिर कहते हैं जितना सही गलत का कर्म हो रहा है सब भगवान करा रहे हैं। दोनों बातें गलत है ना। यदि श्री कृष्ण किसी से पाप कराते हैं तो वो पाप करता है, और यदि श्री कृष्ण किसी से पुण्य कराते हैं तो वो पुण्य करता है। ये सब अज्ञान है? अगर कोई कहे कि भैया आप इतना पाप क्यों करते हो, तो वो क्या बोलता है कि भगवान ही मुझसे पाप कराते हैं, मैं क्या करूँ, है ना। तो इस तरह से जो है अज्ञान है। हमें यदि श्री कृष्ण के द्वारा प्रारंभ विशिष्ट परंपरा के द्वारा दृष्टि प्राप्त होती है, उस समय हम देख पाते हैं कि जिस समय हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगना चाहते हैं, उस समय माया के 3 गुण ही हमसे अच्छे तथा बुरे कर्म कराते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय जीव श्री कृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक भक्त से दृष्टि प्राप्त कर लेता है, उस समय वो समझ लेता है कि चूंकि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगना चाहता था, इसीलिए 3 गुण उसके द्वारा अच्छे तथा बुरे कर्म करा रहे हैं और वो दुर्गति भोग रहा है। परंतु इतना जानना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो इसके आगे की एक अन्य बात भी जान लेता है। वो बात क्या है? वो जान लेता है कि श्री कृष्ण इन 3 गुणों के नियंता हैं। परम शब्द का यहाँ पर अर्थ है परम नियंता। तो वो ये भी जान लेता है यदि वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा तो श्री कृष्ण के नियंत्रण में होने के कारण ये 3 गुणों से छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 3 गुण आपसे बलपूर्वक काम ना कराएं, तो आप श्री कृष्ण से प्रार्थना करो क्या कि हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हरे कृष्ण का जो जाप है, इसका अर्थ यही है कि आप श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, विदेश में गए तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण अब आप मुझे अपनी कठपुतली बना दीजिए, अब आप मुझे अपनी कठपुतली बना दीजिए। तो या तो आप कृष्ण की कठपुतली बनो, तो कठपुतली नाचती है लेकिन स्वयं नहीं नाचती, वो सूत्रधार की अंगुलियों के इशारे पर नाचती है। जो सूत्रधार होता है उसके अंगुलियों में वो धागा रहता है और वो अपनी अंगुलियाँ चलाता है और कठपुतली खड़ी होती है या बैठ जाती है या लेट जाती है या चलती है, सब काम करती है। 3 जो है डोरियाँ होती हैं कठपुतली जिनसे बंधी है। तो या तो आप माया के द्वारा आप जो है काम करते हैं कठपुतली की तरह, प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली की तरह है, माया के 3 गुणों से बंधा हुआ काम कर रहे हैं। और आप अगर प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि आप मुझे अपनी कठपुतली बना लीजिए, तो फिर माया की कठपुतली फिर आप नहीं बनेंगे। फिर माया आपको जो है अपने बंधन छोड़ देगी। वो क्या कहेगी, अब ये तो कृष्ण की सेवा में लग गया, अब ये मेरे नियंत्रण से बाहर हो, माया छोड़ो। और नहीं तो माया अपनी कठपुतली बना के रखेगी, आपको छोड़ नहीं सकती चाहे जितना भी उपाय करो। तो यहाँ पर तो वो ये भी जान लेता है यदि वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा तो श्री कृष्ण के नियंत्रण में होने के कारण ये 3 गुणों से छोड़ देंगे। चाहे हम 3 गुणों की बात करें अथवा माया की बात करें, दोनों बातें एक ही हैं। माया के 3 गुण हैं, या तो माया से आप बंधे हैं या 3 गुणों से बंधे हैं, एक ही बात। गीता 7:14 में श्री कृष्ण ने अपनी माया को 3 गुणों वाली बताया है, त्रिगुणमयी। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, मेरी माया कैसी है, गुणमयी है या त्रिगुणमयी, 3 गुणों से निर्मित है। इस प्रकार
वे उक्त श्लोक में कहते हैं उनकी त्रिगुणमयी माया से छूटना संभव नहीं है, परंतु जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे लोग माया से छूट जाते हैं। तथा यहाँ पर भी श्री कृष्ण यही बात कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अनुभवी महात्माओं के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि श्री कृष्ण इन 3 गुणों से परे हैं अर्थात नियंता है, वो व्यक्ति श्री कृष्ण की ही शरण लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल तक चला जाता है। मत भावम सुख, भाव भक्ति के 9 सीढ़ियाँ, 9 सीढ़ियों में 8वीं सीढ़ी तक आ जाते हैं, जबकि 9वीं सीढ़ी अंतिम है। भक्ति की 9वीं सीढ़ी प्रेम है, सबसे ऊंची वो। तो प्रेम से जो है जो नीचे है भाव की 8वीं सीढ़ी, तो 8वीं सीढ़ी तक आ जाता है कोई व्यक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति में सबसे पहला धरातल श्रद्धा का होता है, फिर दूसरा धरातल साधु संग का, फिर तीसरा धरातल भजन क्रिया का, फिर चौथा धरातल अनर्थ निवृत्ति का, फिर 5वां धरातल निष्ठा का, फिर 6वां धरातल रुचि का, फिर 7वां धरातल आसक्ति का, फिर 8वां धरातल भाव का होता है। ये भाव प्रेम के धरातल से पहले होता है। प्रेम के धरातल से पहले का जो है भाव का धरातल है, और भक्ति में अत्यंत ऊंचा धरातल है। 8वां धरातल भी बहुत ऊंचा है। प्रेम का धरातल सबसे ऊंचा है ही है, 8वां धरातल भी भाव का ऊंचा है। जिस समय भक्त भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर पहुंचता है उस समय उसे श्री कृष्ण की भक्ति की परम शक्ति का अनुभव होता है। भाव के धरातल पर श्री कृष्ण की भक्ति की परम शक्ति का अनुभव होता है। जिस समय वो बोलता है उस समय उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदयों पर पड़ता है। उसके बोलने से ही श्रोताओं के हृदय पर प्रभाव पड़ता है। भाव के धरातल पर भक्त श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी कभी नृत्य करने लगता है। भाव के धरातल पर व्यक्ति का श्री कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न होता है। भाव के धरातल पर व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वो निष्क्रिय नहीं रहता है और भौतिक आकर्षणों से विमुख हो जाता है। भौतिक आकर्षण दुनिया के बहुत आकर्षण, अरे भाई अमेरिका में तो देखो क्या बढ़िया चहल पहल है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। जर्मनी में क्या है उसको भी देखना चाहिए, रूस में, लंदन में, सब कुछ घूमना चाहिए। उसको जो है कहीं भी इच्छा नहीं होती है देखने की, आकर्षण रहता नहीं। अमेरिका का कोई आकर्षण नहीं, जर्मनी का कोई आकर्षण नहीं, जापान का कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण नहीं रहता। हाँ, और बाकी जो भौतिक आकर्षण, बहुत से भौतिक आकर्षण हैं, व्यभिचार है, मांसाहार है, जुआ, नशा, इनका कोई आकर्षण नहीं रहता है ना। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति प्रकृति के गुणों से छूटने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेता है उस समय वो भाव के धरातल पर आ जाता है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय भरत महाराज वन में रहकर श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे उस समय वे भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर पहुंचे। भाव के धरातल पर पहुंच गए। उस समय उनका हृदय द्रवित हो उठा, उन्हें रोमांच होने लगा, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। आंखों से आंसू बहेंगे तो देखना मुश्किल होता है। वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते रहते थे। इसी बात पर विचार करने लगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण शुद्ध सत्व में स्थित हैं, प्रकृति से अत्यंत परे हैं। उनके चरणों की शरण लेने से जीव प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। इसी बात का चिंतन कर रहे हैं। जब तक जीव श्री कृष्ण के चरणों का भजन नहीं करता है तब तक वो प्रकृति के 3 गुणों से नहीं छूट सकता है। श्री कृष्ण ही अपने शरणागत भक्त को ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो माया की सेवा को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है।
तीनों गुण जीव को तब तक बांधते हैं जब तक जीव श्री कृष्ण की सेवा से नहीं बंधता है। हमको बंधन मांगना चाहिए कि मुझे बांधो अपनी सेवा में, मुझे अपनी सेवा से बांधो, तब माया जो है अपनी सेवा से आपको छोड़ेगी, नहीं तो माया अपनी सेवा में आपको बांधेगी। आप माया की सेवा से छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि 3 गुणों से ही जीव के सभी कार्य होते हैं, उस समय वो श्री कृष्ण की शरण लेता है, और जिस समय वो भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर आ जाता है, उस समय वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज इस श्लोक पर चर्चा की, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दृष्टा के रूप में अपने को देखता है, अपने को दृष्टा के रूप में देखता, कर्ता के रूप में नहीं देखता, वो स्वयं दृष्टा होता है और महसूस करता है कि मैं नहीं कर रहा, 3 गुण मुझसे कार्य करा रहे हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने को दृष्टा बना लेता है, करता नहीं बनाता अपने को, तो फिर वो देख पाता है कि भगवान भी हृदय में बैठे हैं, और वो भी कैसे हैं, 3 गुणों से परे हैं। भगवान के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं, बल्कि भगवान के नियंत्रण में है 3 गुण। 3 गुण भगवान के नियंत्रण में है, और भगवान की शरण लेगा तो भगवान इशारा कर देंगे माया देवी को, और माया अपने 3 गुणों से छोड़ देंगे। भगवान की केवल इच्छा के अनुसार कार्य करती है माया। भगवान की माया है, भगवान की माया जो है अब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। भगवान ऐसा करते हैं कि ये जीव जो है मेरी शरण में आ गया है, अब इसको माया के बंधन से छूटना चाहिए, और माया जो है भगवान की इच्छा समझ करके उसको अपने बंधन से छोड़ दे। तो ये आज के श्लोक में जो है कुछ चर्चा हुई। अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ विचार करने के लिए। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न है? हरि बोल। जो दृष्टा के रूप में जीव देखता है, अपने आप को दृष्टा के रूप में, कर्ता के रूप में नहीं देखता, तो दृष्टा के रूप में उसके पास अपना पद होता है। इनका प्रश्न है कि जब जीव अपने को दृष्टा के रूप में देखता है तो क्या उसके पास बल होता है? नहीं, वो अपने को पूरी तरह से निर्बल देखता है, और 3 गुण उसको जो है किस प्रकार से बांधे हैं और वो बंधा हुआ है वो देखता है। तो ये सही दृष्टि है, और जब ये सही दृष्टि होती है और तब उसको जो है दिखाई पड़ता है कि भगवान 3 गुणों से के नियंता है, तो भगवान की शरण में जाता है। उसको फिर ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कृष्ण की शरण में जाने से ही मैं इन 3 गुणों से छूट सकता हूँ। तो ये जो है ज्ञान है। जब अपने को पूरी तरह से निर्बल देख ले, और देख ले कि माया के 3 गुण मुझको किस प्रकार से घसीट घसीट के काम करा रहे हैं, नचा रहे हैं, है ना, तो फिर जो है वो देख लेता है कि भगवान जो है के नियंत्रण में माया है, और माया 3 गुणों से मुझे नचा रही है। वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आप जो है मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भगवान जो है उसको अपनी सेवा में लगाते हैं। कोई उसको साधु या कोई गुरु उसको मिल जाता है और उसको दिशा दिखाता है कि ये कार्य करो, हरे कृष्ण मंत्र की माला पर जप करो, 4 नियमों का पालन करो, पुस्तकें पढ़ो, एकादशी का व्रत करो और प्रवचन सुनो। इस प्रकार से उसको भगवान की सेवा उसको मिल जाती है। और भगवान की फिर इच्छा होती है
भगवान की इच्छा होती है अरे ये मेरी सेवा में लगा है, अब ये माया की सेवा क्यों करेगा, तो बस माया देवी तुरंत भगवान की इच्छा के अनुसार छोड़ देती है। भगवान को बोलना नहीं पड़ता कुछ नहीं। जैसे भगवान की इच्छा होती है, इच्छानुरूपी जैसा भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है माया देवी। तो माया देवी से वो छूट जाता है। तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि आपके पास कोई बल नहीं। अभी हर कोई अपने अंदर बल समझता है, मैं अपने बल पर काम कर रहा हूँ, ये जितना भी काम है ये मैंने किया और मेरे पास शक्ति है करने की, इसलिए मैंने किया। जबकि वो अहंकार के कारण अपने को करता समझता है, वो करता नहीं है। माया देवी इसको लगा रही है, 3 गुणों में जो है वो बंधा हुआ है। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जब वो दृष्टा देखता है, अपने को दृष्टा देखता है कि किस प्रकार से मैं जो है 3 गुणों के द्वारा घसीटा जा रहा हूँ। और एक भगवान है, एक भगवान है जिनके नियंत्रण में माया देवी कार्य कर रही है, और वो नहीं छोड़ सकती जब तक हम भगवान की शरण में ना जाए। ये जो चीज़ है ये उसको जो है ज्ञान होता है। तो भाव के धरातल पर है, और भाव का धरातल बहुत ऊंचा है। श्रद्धा पहला है, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, 5वां निष्ठा, 6ठा रुचि, 7वां शक्ति, 8वां भाव। तो भाव के धरातल पर आ जाता है। तो शुरुआत करो। आपको पहले श्रद्धा होनी चाहिए, आपको श्रद्धा होना चाहिए। क्या भगवत गीता में जो बातें कही हैं भगवान ने, ये हमारे परम हित के लिए है। ऐसे और किसी को कोई प्रश्न है? ये अनर्थ क्या है? अनर्थ जो है आप बड़े सरल तरीके से समझ सकते हैं। अनर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं, बड़ा अर्थ है, बड़ा लाभ आपको दिखाई पड़ता है, जबकि होता उसमें नुकसान। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब अनर्थ है। अब सोचिए लोभी व्यक्ति जो है कितनी बुरी तरह से जकड़ा है कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन तो भी वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि और पैसा आए, और वो सुख नहीं भोग सकता, और पैसा आए, उस चिंता में डूबा हुआ। क्या है? लोभ अनर्थ है। इतना पैसा होने के बावजूद भी जो है वो सुखी नहीं है, और चाहिए। दुर्योधन का लोभ कितना था, हस्तिनापुर का इतना बड़ा राज्य उसको मिल गया, लेकिन पांडवों के जो संपत्ति है उसमें उसका लोभ है कि पांडवों की संपत्ति जो है मुझे मिलना चाहिए। तो कपट जुए से हराया, उनको वनवास दिया, है ना। ये क्या अनर्थ है? उस अनर्थ में जो है उसको सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो इसमें सर्वनाश होगा, लेकिन उसको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस महाभारत युद्ध के द्वारा मैं विजयी हो जाऊंगा और पांडवों का जो है राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। अनर्थ। जैसे पतंगा है, पतंगा देखता आग की तरफ, तो आग की तरफ बढ़ता है, क्या सोच के बढ़ता है कि मैं इसको भोगूंगा, इसका मजा लूँगा, जबकि आग में क्या होता है, वो नष्ट होना है। तो अनर्थ है, ये अनर्थ है। काम कि इंद्रिय तृप्ति में जो है मैं जितना भोग लूँ वो मेरा लाभ है। इंद्रिय तृप्ति में और उसका जो है पतन होता है और बंधन होता है ना, कष्ट नहीं। अनर्थ का मतलब यही, जो आपको दिखाई देता है वो है नहीं, माया की मतलब या माने जो, माँ माने नहीं, जो नहीं है वो दिखाई देता है, अनर्थ। तो बहुत से अनर्थ पड़े हमारे में। 6 शत्रु ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
ये 6 शत्रु, इनको भी अनर्थ मान सकते हैं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है। तो भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मेरे भाव को प्राप्त होता है, तो भगवान का भाव, भक्ति में जो भाव का धरातल है वो कितनी संख्या का है? 8वीं संख्या का है। भक्ति में जो भाव का धरातल 8वीं संख्या का है। और ये धरातल हमने चर्चा की कि किसको प्राप्त हुआ? नहीं, किसको प्राप्त हुआ? किसी व्यक्ति का नाम बताया हमने? भरत जी को, भरत महाराज। तो भरत महाराज कौन से हैं? हमारे शास्त्रों में 3 भरत हैं। राम के छोटे भाई भी एक भरत हैं, है ना? तो वो भरत महाराज थे, या दूसरे शकुंतला के पुत्र भरत, वो भरत महाराज थे, या तीसरे भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज। ऋषभ देव के पुत्र वो सबसे पहले हैं। सबसे पहले मनवंतर में ऋषभ देव के पुत्र जो है, जो भरत महाराज थे, वो वन में आ गए और भगवान का भजन करते हैं। तो भरत महाराज को भाव का धरातल प्राप्त हुआ। तो भाव के धरातल में जब कोई आता है तो क्या लक्षण होते हैं? कौन बताए? क्या लक्षण होते हैं भाव के धरातल पर? भरत महाराज भाव के धरातल पर आ गए तो क्या बताया, क्या वर्णन हुआ उनका भाव के धरातल पर? अश्रुपात करता है, नाचने लगता है। हाँ, अश्रुपात करता है, नाचने लगता है। और वाणी अवरुद्ध होती है, कंठ गदगद, वाणी अवरुद्ध होती है, कंठ गदगद होता है, रोमांच होता है, रोमांच होता हैं? और श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन होता है, और संसार दिखना बंद होता है। हाँ, तो उसको जो है भाव के धरातल पर वो दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि प्राप्त होती है कि कृष्ण की शरण लिए बिना जीव माया के बंधन से नहीं छूट सकता। ये भाव के धरातल, उसको दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है ना? अच्छा, अब तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनुपश्यति, हैं यथा दृष्टा अनुपश्यति। तो अनुपश्यति शब्द में क्या भाव है? पश्यति माने देखना, अनुपश्यति का क्या भाव है? कौन बताएगा? हरि बोल। हाँ, अनुपस्थिति का क्या भाव है? हाँ, अनुपस्थिति का मतलब पीछे पीछे देखता है, यानी जो देखने वाला है वो जब दिखाता है तो वो भी देख नहीं पाता, अपने प्रयास से वो नहीं देख सकता। जो देख रहा है वो जब दिखाता है कि देखो, तब वो भी देखने लगता है। अनुपस्थिति का ये मतलब है। तो जिसको तत्व ज्ञान होता है तो एक प्रकार से दीपक की तरह है। तो आप जिसका दीपक जल रहा है तत्व ज्ञान है, आपके दीपक को जला देता है और उसके संपर्क में आते हैं तो दिया से दिया जलता है। तो तत्व ज्ञान जिसके पास है तो उसके पास जो है वो दीपक, ज्ञान का दीपक है, जल रहा है, और आपका दीपक है वो नहीं जल रहा। तो अपने दीपक को आप उसके दीपक के साथ अपना दीपक आप उसके दीपक के साथ संपर्क में लाओगे तो आपका दीपक भी जलने लगेगा, है ना। तो अनुपस्थिति का मतलब ये है कि आपको जो है अपने आप ये दर्शन दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। जिनके पास दृष्टि है उनके संपर्क में आएंगे तो आपको भी दृष्टि प्राप्त होगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।